और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। वही बच्चा एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो बस हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचा, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, जिसको पूरे घर के लोगों ने नकारा, उसका ससुराल इतना जोरदार मिलता है कि लोग भी देखते रह जाते, बहन का ससुराल इतना, वो तो ऐसी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और रंग भी सांवरा है और ना उसको ये आता है ना वो आता है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज। और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको सामने नकारा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था, वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था, तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने साथ दे दिया, आखिरी में भगवान ने उसको साथ दे दिया, आखिरी में परमात्मा उसका साथ दे दिया। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखाता, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको बचो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोल बम का नारा है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी और अंदर का भी। बाकी के आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व पर छोड़ दो, वो संभाल। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे,
बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। बस उससे प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, फिर वो स्वीकार कर लेगा, फिर वो स्वीकार। और मेरे बच्चों, जो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बेटियां छोटी बैठी हुई हैं, तुमको घर के लोग नकार दें, ये किसी काम की नहीं, इसको थोड़ा सा भी काम बताओ तो करती नहीं है, इसको कुछ भी बोलो करता नहीं है, सब नकार रहे हैं, सब अपशब्द कह रहे हैं। तुम टेंशन मत लेना, बाबा के आश्रित होकर उसकी भक्ति करना। बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने स्थापित करा है। इतनी अविरल भक्ति शनि महाराज की शिव के प्रति, इतनी अविरल भक्ति। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। शनि महाराज ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अब शंकर की आराधना से क्या मिलता है, तो अब शनि महाराज की जिंदगी कैसे पलट रही है जरा देखिए। शिव जी की जैसे जैसे आराधना करना प्रारंभ करी, उसी समय पर राजा चित्ररथ ने देखा शनि महाराज को, तो शनि महाराज को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी बेटी का विवाह शनि महाराज के साथ कर दिया, अपनी बेटी का। और महाराज जैसे ही राजा चित्ररथ ने धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ किया, धामनी विवाह कर आ गई। शिव की कृपा किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर ये मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पे ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते, विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते।